हाँ जी, करें स्टार्ट बेटा। इनिशियली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी जो करने हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग प्लीज एंड मेक इट फास्ट। इसको नाम दे सकते हो आप DPP, डेली प्रैक्टिस DPQ क्वेश्चंस। DPQ क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप मेरे साथ, एक्टिव पैसिव का। देखिए, ही वॉज गोइंग टू ऑपरेट अ लैपटॉप। द गार्डनर इज watering the plants. My friend has cleared the exam. पार्टी बाद में बेटा, अभी लिख ले लिख ले बेटा, काम आएगी चीजें। लिखिए आगे। दे हैड परचेस्ड न्यू कार। बिना बोले लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा आपके लिए। लिखिए आगे। I may attend the lecture. He gave me a notebook. He shall have repaired a mobile phone. तुम खड़े हो जाओ। हाँ उदित, you, I forgot your name. हाँ थोड़ा इधर हो ना। तुम खड़े हो। हाँ तुमसे बात कर रहा हूं। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, टेंस का नाम बताओ फटाफट। बैठो। थर्ड वाला टेंस बताओ। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग माई क्लास? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। डिड यू अटेंड दी टेंसेस? तो बताओ यार। इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग अशेम्ड टेलिंग यू। यू किलिंग माई टाइम। सिट डाउन। नहीं होगा ऐसे। तुम बताओ थर्ड वाला पास्ट परफेक्ट रूल बताओ।
पता लग जाएगा, अभी बैठो। वो का है मिश्रा, खड़े हो। थर्ड वाला बताओ बेटा, टेंस बताना मेरे बच्चे, टेंस का नाम बताओ। एक मिनट यार, यू आर नॉट अलाउड टू। सिंपल पास। तो भारती बैठो। गलत गलत, तुम बताओ। पूछ रहे हो, बता रहे हो? पक्का? क्या रूल होता है? बैठो। देखा, कमाल कर रहे हो यार। तुम खड़ी हो। और ये विदुषी स्टैंड अप। मैत्री जैन का ये रही, खड़े हो। बहुत अच्छी आ रही है, खड़े हो। फास्ट फास्ट। रेस्ट ऑफ यू रिमेन क्वाइट। फोर्थ वाले का टेंस बताओ फटाफट। रूल बताओ बिना देखे। सब्जेक्ट कहा गया? बैठ जाओ। सेवेंथ का वो बताओ टेंस। कितनों को पता? हाथ खड़ा करो। एक मिनट, मुझे हाथ दिख नहीं रहे हैं, पूरा चाहिए मेरे को कि हाँ सर हमें आता है, हमें नहीं आता। बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। हाँ बताओ। कॉन्फिडेंस कहाँ है मेरे दोस्त? बोलो। ठीक है, बैठ जाओ। गुड। अगर आपके पास यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कहा? एग्जामिनेशन सेंटर में। तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया, यही है ना? सेकंड वाला बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बैठ जाओ। तुम खड़ी हो। यशी बैठो। तुम ये बताओ, ये वाला सिक्स वाला। प्रेरणा बोलो बेटा, सिक्स वाला। बिल्कुल ठीक है, बैठो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। स्टार्ट राइटिंग। करो करो फटाफट करो। तीन क्वेश्चन और दूंगा अभी। स्टार्ट राइटिंग। और सुनो बेटा, सारे सुनो। इसके दो बनेंगे पैसे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? कहाँ है दो ऑब्जेक्ट यार? बहुत बढ़िया, ग्रेट। प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब कितनों को पता है? एक तो पीपल होता है। पीपल का मतलब बहुत सारे लोग, कोई कुछ पीपल्स भी होता है। होता है। हाँ बता रहा हूं, बता रहा हूं, समझ लो। प्रेरणा सुन लो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं यार। पैसा दिया है ना, तो बस मेरे अकाउंट में भी आ रहा है। तो पीपल्स कब होता है?
जब आप एक से ज्यादा कंट्री के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हो, जैसे कि यूएसए के लोग, इंडिया के लोग, ये क्या हो गए? पीपल्स हो गए। सिर्फ इंडिया के लोग या फिर सिर्फ यूएसए के लोग पीपल हो? बात समझ में आई? पीपल्स का मतलब होता है यहां पर, पता होना चाहिए आपको, स्टूडेंट्स। यू ऑल आर माई पीपल्स। His. आखिरी। पांच मिनट के अंदर इनके आंसर बनाओ फटाफट। लिखो आंसर। एक रह गया, कौन सा वाला? सेकंड, 8th। मुझे पता क्यों रह गया। बहुत इजी है ये तो। बेटा आपस में डिस्कस बिल्कुल मत करो, अपना लॉस कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो। हैव यू? परफेक्ट। हाँ पूछो। आए, आई का मीम मीका है, ठीक है। आप पूछ रहे हो, ये वाला पूछ रहे हो ना आप? आए 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 कर। हाँ बेटा बिल्कुल। बढ़िया। बेटा आप सब लोगों का वो आ गया स्टडी मटेरियल? हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर बोलो। 10th ही बिल्कुल। कितनों का हो गया मुझे बताओ? सबका हो गया ऑलमोस्ट। तो पीछे वाले क्या कर रहे हैं बेटा? जल्दी करो यार। दानियाल क्या कर रहा है भाई? जल्दी कर।
ये है ना पहला, दिख रहा है सर क्वेश्चन पर दिख रहा है। एक नोटबुक दो आज जिसकी अच्छी राइटिंग हो। चलो शुरू के 3 चाहिए मेरे को, बस दिखाना। भाई साहब आंसर बता दूं, क्रॉस चेक करवा दूं? कितने रह रहे हैं जेन्युइनली बताओ, कितने रह रहे हैं? आओ। A laptop was going to be operated by him. Yes, sir. Keep raising your hand so that I can get to know. Perfect. अच्छा. The plants are being watered by the gardener. क्या किया आपने? ये किया? गलत है ना? चलो देखो, अगर आपने लिख दिया द प्लांट्स इज तो नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर का आएगा। ये तो है नहीं आधा नंबर दे देगा आपको, वो एकदम जड़ से काट देगा। सिंपल सी बात है। ये आपका थर्ड वाला जो है लिखा हुआ है, यहां पर देखना जरा, लिखा हुआ है। ये किसका है? आओ जरा। थर्ड वाला जो है ये मैंने आपको समझाया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट के मुझे कहा जाना है ऑब्जेक्ट के पास, याद आ रहा है? ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अन्यथा हैव बीन। द एग्जाम हैज बीन क्लियर्ड बाय माय फ्रेंड। बोलो है ना? इजी था, हो गया? ये बहुत इजी है कह रहे तो। अ न्यू कार हैड बीन परचेस्ड बाय देम। बोलो बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। द लेक्चर मे बी अटेंडेड बाय मी। सच बोल रहे हो ना? I was given a notebook by him. A notebook was given to me by him. इजी है भाई। हाँ। He shall have repaired a mobile phone. A mobile phone shall have been repaired by him. बोलो। बहुत बढ़िया। Shall have been, shall have been, B-E-E-N, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसे बना दिया हमने। ठीक है आपका बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। द pupils विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। बोलो विदुषी, गलत है? क्या बोला मैंने, जरा बताना। क्या बोला मैंने, बताना। बताओ बताओ। डब्बा गुल, सही है। द डॉक्टर शुड बी सीन बाय हिज कजिन। शुड बी मॉडल प्लस बी प्लस V3। बोलो। ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी। बढ़िया, मजा आया करने में? आसानी से कर लोगे अब? एग्जाम में गलती तो नहीं होगी? देखो सुनो। हाँ बेटा, दोबारा बोलो। ये वाला बेटा? हाँ, सिंपल फ्यूचर होता है मेरे बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। बोलो हैव नो डाउट। देखो ये भाई साहब क्या नाम है इनका, ये चश्मे वाले हरी टी शर्ट वाले, सुन लो भाई साहब। देखो लोचा क्या है? ये लोचा है मुझे लगता है। 40 मार्क्स की इंग्लिश है आपकी पीसीआर, बट देयर इज अ लॉट टू बी कवर्ड, अ लॉट, एंड आई मीन इट। लॉ में क्या है? लॉ में तुम उसे एलोंगेट नहीं कर सकते, उसे कंसाइज भी नहीं कर सकते। लॉ का तरीका क्या होता है? लॉ का अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्लास में हुआ और वो 12 लाइन का है, तो आप 13 लाइन अगर करोगे ना, तो देयर आर चांसेस आपके नंबर कट सकते हैं। वेयर एज इंग्लिश में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग आ गया 350 वर्ड्स का। अब आप देखो 350 वर्ड कितने होते हैं, कितनी लाइंस में आएंगे। गेटिंग द पॉइंट? उसे आप एलोंगेट कर सकते हैं, उसको कंसाइज कर दिया अगर, नंबर आपका कट गया।
वो बोल रहा है लिख दे 300 का, तूने लिख दिया 250 का, गलत हो गया। गलत का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं नंबर आपका कटेगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं बताता हूं आपको, 15 से 20 वर्ड की हर जगह माफी होती है। कोई भी कॉपी चेकर, मैं बोर्ड की कॉपी चेक कर चुका हूं कभी ना कभी, दीवान में गया था मैं, सुना होगा दीवान। तो व्हाट वी डू, इंग्लिश की अगर बात करूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं, पढ़ा नहीं ना, बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड तो हम भी नहीं गिनेंगे बेटा। मैं तो देखूंगा नहीं कि इसने, मैंने 300 वर्ड का बोला था, मैं गिन रहा हूं। वो प्रैक्टिकली हमें आइडिया हो जाता है कितने वर्ड के आसपास है ये। तो 15-20 वर्ड की तो माफी होती है। 50 की अगर करोगे तो सामने दिख जाएगा अपन लोगों को, टीचर्स को, कि भाई लोचा है, ज्यादा का है या फिर कम का है। नेगेटिव मार्किंग बनती ही बनती है। और राइटिंग स्किल्स में आपको शायद ज्ञात ना हो, आर्टिकल्स को ओमिट कर दिया जाता है, प्रीपोजिशंस को ओमिट कर दिया जाता है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा और कुछ लोगों को पता भी होगा। ओमिट का मतलब बेटा एलिमिनेट, हटा दिया गया, वो आपकी वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होता। तो पुल अप योर सॉक्स, टाइटन योर बेल्ट, देयर इज अ लॉट टू बी डन, लॉट। बट हां, एक चीज अच्छी है, अभी तक आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे लोग परफेक्टली चल रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी। अब देखो, नोटबुक्स को विश्राम दे दो, समझो अब मेरे से। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होने दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस, अगर आप अटेंटिवली मुझे सुनेंगे समझेंगे। एक रूल, इधर देखो भाई, ये बीमारी है, इसे हटा दो। Why do you keep your mobile phones on your table? I don't get it. I do not. And see, I never keep my phone in my pocket during the batch. Nobody, none of you can see. None of you can see. Never. I keep it there. You all must be knowing. And today it is not there. It's in my cabin. It is a matter of huge distraction. अर्जेंट कॉल सिर्फ और सिर्फ किसकी आती है? परिवार से आती है, या मां करेगी या पिताजी करेंगे, भाई बहन भी तफरी करते हैं। तो एक नंबर ऑफिस का दे दो, आप सब सुन लो, आप भी सुन लो, एक नंबर ऑफिस का दे दो, अर्जेंट में वो आपको वहां कॉल कर लेंगे, यहां पर मोबाइल फोन्स आप ऑपरेट मत करिए। ये ऑर्डर नहीं है, ये मेरा आपके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है। मेरे टीचर थे, है, मैं कहता हूं वो जिंदगी भर रहे, मैं मर जाऊं चाहे, मेरे गुरु है, लीडर है वो मेरे। तो उनके बैच में जब मैं गया, ये बताऊंगा, चलो शेयर करता हूं, कर दूं, 2 मिनट की बात है। वो टीचर है मेरे, मेरे मतलब वो गुरु है, भगवान है, मैं क्या ही बताऊं क्या ना बताऊं भाई, शब्द नहीं है। तो एक गया मैं इंस्टीट्यूट में इंग्लिश के, ठीक है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर इंग्लिश पढ़ाया करते थे। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था, आउट ऑफ मेरठ। मैं गया, मेरे लिए सब कुछ नया था, मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने डेमो भी ले लिया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, सही चल रहा था। क्लासेस चल रही थी मेरी, पीडी क्लासेस भी चल रही थी, पता होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जो दूसरे जो मैं पढ़ रहा था, सपोज करो इनसे पढ़ रहा था, मिस्टर एक्स मुझे पढ़ा रहे थे, लीडर नहीं है मेरे ये, इतने में वो मेरा बैच पूरा होने वाला था, इतने में मुझे इन्होंने पकड़ लिया, यू कम हियर, बात करनी होगी कुछ। मैं चला गया, जी सर बताइए, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सर माय नेम इज दुष्यंत भोला। सी व्हाट आई वांट इज, आई वांट यू टू ज्वाइन माय बैच। मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा यार इनका बैच ज्वाइन करूं, कोई स्वार्थ तो नहीं है इनका, दिमाग में आती है, जब तक मैच्योर हो चुका था मैं, पता लगा कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर मैं इनका बैच रीज्वाइन करता हूं तो मेरे को 1 रुपया भी देना नहीं है।
सीनियर टीचर थे। मैंने कहा पता नहीं यार इन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया। मैंने कहा सर आई विल रिवर्ट यू विद इन 3 days, ऐसा कुछ बोला होगा मैंने सोचा, एक दो जो मेरे बड़े थे उनसे राय ली, कह रहे बेटा देख वो टीचर है, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, खाली पीली नहीं बोल रहे वो बेटा, तो तेरे जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा के फेंक चुके हो। मैंने कहा सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच। मैं गया, कह रहे बेटा तू आजा इतने बजे इस दिन, आजा तू मेरे बैच में। ठीक है, ये बात बड़ी अच्छी है, इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। मैं इंस्पायर नहीं कर रहा आपको, मैं उनके वर्ड बोल रहा हूं, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है, सिंपल सी बात। इनका बैच ज्वाइन किया, इनके बैच में मेरा एक फ्रेंड बना, बड़ा अच्छा फ्रेंड, इस नाम का, बहुत अच्छा फ्रेंड। वो फ्रेंड क्यों बना? क्योंकि वो हंसाता बहुत था। एक तो दिखने में वो टिंगू था, गाल उसके इतने बड़े बड़े, देख के हंसी आती थी उसको, मतलब तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो, तो मेरा दोस्त बन गया वो। ठीक है, सब सही चल रहा था, तो हम लोग साथ में बैठा करते थे, साथ में बैठे, सर पढ़ा रहे हैं, सर ने रैंडम कुछ पूछ लिया मेरे से, मैं बता नहीं पाया, कभी बता दिया, कारवा चलता रहा। वो मुझे ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद बोला कि बेटा एक काम करो, तुम बैच के बाद मेरे कैबिन में आ जाना। मैंने ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। मैं गया, कह रहे कैसा चल रहा है? मैंने कहा सर अच्छा चल रहा है। कह रहे अच्छे को बहुत अच्छा करना है? मैंने कहा सर बिल्कुल करना है। कह रहे बहुत अच्छे को बहुत अच्छा करना है? मैंने कहा सर बिल्कुल करना है। कह रहे इंग्लिश बोलनी है? मैंने कहा सर बोलनी है, सीखनी है, सब कुछ करना है। तमीज चाहिए? मैंने कहा सर चाहिए। पीडी की क्लासेस में बहुत कुछ होता है। पीडी की क्लासेस में इवन यू आर टोल्ड हाउ टू पुट ऑन क्लोथ, कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए कपड़ों का, ये इंटरव्यू में देखा जाता है। ये इंटरव्यू में देखा जाता है। मैक्सिमम 3 कॉम्बिनेशन मस्ट बी देयर। 3 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ये बताया गया था हमें। कभी हम उसे लागू कर लेते हैं, जैसे शायद आज करा हुआ थोड़ा बहुत, कभी हम नहीं करते। चलो जी, कह रहे अगर मेरे बैच में बहुत कुछ सीख के जाना है ना तेरे को, तो तू एक काम कर, जो तेरा दोस्त है ना वो जतिन, उसका साथ छोड़ दे। मैंने कहा सर वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कह रहे बेटा साथ छोड़ दे, सिर्फ बैच में तू उसके मिल, बैच से पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैच के बाद घूमो फिरो खाओ पियो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैच में ना तू उसके साथ मत बैठ। मैं कहा सर वो नालायक है क्या? कह रहे नहीं, तू एक काम करना, 3 दिन ऐसा कर तू। मैंने ऐसा किया, 3 दिन में अलग बैठा किसी अननोन व्यक्ति के साथ, मुझे उससे मतलब ही नहीं था। और उन 3 दिनों में जो सर ने मेरे से पूछा, मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ड्रास्टिक चेंज मेरी लर्निंग में। मैं उनके बाद दोबारा गया, मैं कहा सर मेरे को आपसे मिलना है, बेटा आ जा। बहुत सीनियर टीचर है, बहुत सीनियर टीचर। मैंने कहा सर ये जादू कैसे हुआ? कह रहे बेटा जादू नहीं है ये, इट वॉज अ मैटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो तेरे बराबर में बैठा था ना, तेरा दुश्मन नहीं है वो, बट वो डिस्ट्रैक्शन का पात्र है। राइट फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड सिटिंग अलोन or with a stranger so that I could have no distraction, and I kept on learning, and there had been a drastic change in my personality. मैं भैया उनको मैंने मान लिया अपना लीडर। मैंने कहा भाई लीडर, बताता हूं कैसे माना। जब वो बैच से पढ़ा के जाते थे ना, तो हमारा कोचिंग ऊपर था फ्लोर्स पे, तो जब सीढ़ियों में उनके जूतों के निशान होते थे ना, मैं उसके ऊपर अपने पैर रख लेता। मैं इतना दीवाना था, हूं रहूंगा उनका। मैं पैर रखता था। मैंने कहा यार उनका पैर काफी बड़ा था, मैं इतना जब बड़ा नहीं था, मैं ऐसे रखता था। मैंने कहा यार बड़े अच्छे, एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती थी, पता नहीं यार क्यों। कोर्स पूरा हो गया, स्टडीज पूरी हो गई, सेटल हो गए, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, बच्चे कमा लिया, आप जैसे सालों हो गए, टच में रहे सोशल मीडिया के जरिए भी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, रिकॉर्डिंग वाले तुम भी सुन लेना अगर मन हो तो, दिमाग में क्या आया, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा सर आपका नंबर चाहिए। उन्होंने वो नंबर शेयर नहीं करते थे अपना पर्सनल नंबर शेयर किया।
मैंने कहा सर मैंने उनको कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया गया, शाम को कॉल बैक आया मेरे पास। हाँ कौन? मैंने कहा सर दुष्यंत। कह रहे ठीक है, हालचाल पूछा। मैंने कहा सर मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, नो एटीट्यूड, आ जा इस दिन इतने बजे आ जा। मैं पहुंचा जी कैबिन में उनके, चरण स्पर्श करे मैंने ऐसे, और मैं कहा सर मैं बस चाहता हूं 5-10 मिनट तक ना कोई कैबिन में आए ना, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने बाहर स्टाफ को बेल बजाया, किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और दुष्यंत के लिए चाय मंगाओ। अरे भाई चलो जी। सर एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुझे पकड़ा क्यों जब मैं किसी और टीचर से पढ़ रहा था, और जब पकड़ लिया तो इतना कुछ सिखा कैसे दिया, और जब सिखा दिया आप मुझको अभी तक भूले क्यों नहीं? मैंने बोला दुष्यंत बोल रहा हूं, आपने तुरंत पहचान लिया, जबकि आप हजारों बच्चा पढ़ा चुके हो, आपको सबके नाम कैसे याद रहते हैं? देखो इस बैच में जितने भी बैठे मेरे को सबके नाम याद नहीं है, कईयों के हैं। कह रहे बेटा सुन, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जब तू इधर आया था ना पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या मैं तेरे को ऑब्जर्व कर रहा था जब तू मेरे बैच में भी नहीं था। मैं कहा ठीक है सर। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया जब तू कहीं और पढ़ रहा था तो तू काफी वो था, नोटोरियस, ग्रुप में घूमना दोस्तों के साथ, बैच में इकट्ठे बैठे जाना, बैच के बाद कोचिंग के बाहर खड़े हो जाना, दोस्तों के साथ तफरी करना, यूज्ड टू बी लाइक दैट। और फिर तूने मेरा बैच ज्वाइन किया, और मेरा जब तूने बैच ज्वाइन किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट तू 0 बन के आया था, लेकिन तूने कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाया। और तू उन बच्चों में से है, मेरे को बड़ा गर्व होता है बोलते हुए, तू उन बच्चों में से है जिनका नाम मैं यहां कभी नहीं लिखता, दिल पे लिखता हूं। ये मेरे लिए बहुत, इससे बड़ी अचीवमेंट मैं बुढ़ापे तक भी नहीं ले सकता। ऑस्कर भी मिल जाएगा अवार्ड मेरे को, वो भी अचीवमेंट नहीं है जो वो मेरी अचीवमेंट थी। कह रहे तेरा नाम यहां लिखा हुआ। और आज के टाइम में अगर मैं उनसे मिलता हूं ना, कभी जाना होता है, तो वही मेरे को अपने सामने बिठा के लंच करवाते हैं अपने घर का। जिनसे दुनिया बात करने से कतराती है ना कि भाई यार ये तो सर है, मुझे अंदर बिठा के अपने बच्चे की तरह चाय पिलवाते हैं, खाना खिलवाते हैं। वाई? क्योंकि मुझको जो चाहिए था ना, उन्होंने पता नहीं कितना गुना ज्यादा दे दिया, और उनको जो मुझसे चाहिए था मैं भी फेल नहीं हुआ। आई प्रूव्ड इट। अभी वो गया है, वो क्या था, अभी गुरु पूर्णिमा गई है ना, उनको मैंने मैसेज किया, गुरु वाला। उन्होंने लिखा सेम टू यू, बिकॉज ही नोज कि मैं अब एक लेक्चरर हूं, टीचर हूं, लेवल पे खड़ा हूं। यह बात पक्की है। वो अगर ना मिलते, आई वुडंट हैव बीन हियर, मैं यहां नहीं होता। कोई घर परिवार का बिजनेस ज्वाइन कर लेता और बस वो फोकट के पैसे कमाता रहता, जो मैं अपने आप को कभी भी प्रूव नहीं कर पाता। बोलो है ना भाई? फैमिली बिजनेस करने से प्रूव कर लोगे अपने आप को? बिल्कुल नहीं कर सकते तुम। मेरा भी है फैमिली बिजनेस, ज्वेलरी शोरूम है मेरा। मैं चाहूं वहां जाके आराम से कुर्सी पे बैठूं, एसी से ऑन करके, 3-4 लड़के रखे हुए हैं। क्या करूंगा भाई? बैठूंगा ना यार, खुद का कुछ कर रहा हूं, पुराना बनाया मिल जाएगा, पका पकाया खा रहा हूं, मजा नहीं आता भाई। देखो अब समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मॉडल के साथ एक्टिव की बात कर रहा हूं, हमेशा V1 आता है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बच्चा गलती कर देता है कि सर मॉडल के साथ क्या मैं ये लगा सकती हूं या लगा सकता हूं हैज? सर क्या हैड आ सकता है? क्योंकि सर हेड भी तो पास्ट का है। नेवर। अगर आपको कोई सा भी मॉडल लिखना है या पढ़ना है तो रूल क्या है? ये तो आपका हो गया कौन सा भाई साहब? प्रेजेंट का। और ये हो गया आपका
जो मैंने आपको पढ़ाया था, मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, कुछ कुड हैव पढ़ाए थे। एक्टिव, एक्टिव। अब बेटा इसके पैसिव की बात करूं जो मैं करवा चुका हूं आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? तो बेटा अगर इसकी बात भी कर लेते हैं तो इसका क्या करना है हमने, सेम मॉडल छाप देना, हैव लगा देना, बीन लगा देना, V3 तो आनी ही आनी है। इजी है नहीं है? तो इसका मतलब ये वाला केस और ये वाला केस हम कर चुके हैं, ये आपके लिए नया है। राइट और रॉन्ग? डालो हेडिंग नोटबुक के बीचों बीच, नोटबुक के बीचों बीच लिखो बेटा एक्टिव, एरो बनाओ, लिखो मॉडल प्लस हैव प्लस B3। लिखो एक्टिव का मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ब्रैकेट में लिख लो पास्ट। इसी के तुरंत नीचे लिखो पैसिव, मॉडल नहीं सेम मॉडल, गलती नहीं करने दूंगा तुम्हें मैं, सेम मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बोल देता हूं, सेम मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3। ठीक है? आई मे हैव, ये लिखना है, I may have driven a car, driven, driven, driven a car। तो इसका पैसे बना दो, मैं तो बताऊंगा नहीं भाई साहब बिल्कुल भी। अकार, बेटा मेरे बच्चे तुम मॉडल खा रहा है, अकार मे हैव बीन, क्लियर है? अगला लिखो, द प्रिंसिपल, सेकंड है बेटा, रूल ही नहीं है। देखो ना, मॉडल के साथ हमेशा अगर पास का मॉडल है वो हमेशा हैव लेके आता है, ना तो हैज और ना ही हैड। ठीक है? द प्रिंसिपल शुड हैव given me an award। दो बनेंगे भाई साहब। मी हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1, एन अवार्ड हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। किसी से भी बना दो, आई डोंट केयर, कोई सा भी देख लो। देखो आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं पता। एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं लेना पेन हमें। माई मदर might have, my mother might have cooked। अब वो 2 मिनट में क्या बनती है जो कभी बनती नहीं है? बोलो, लिख दो मैगी। I could have caught, CAUGHT, कैच की थर्ड फॉर्म caught। I could have caught the train। एक मिनट बेटा, दीक्षित स्टैंड अप। एक मिनट, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। बेटा दीक्षित, इस सेंटेंस का मतलब बताओ हिंदी में। अब मैं एक्टिव पैसिव से मॉडल पे आ गया।
द ट्रेन। मजा नहीं आया। उधर बता बेटा। मैं ट्रेन पकड़ सकता था मगर पकड़ी नहीं, इनकम्प्लीट एक्शन हो गया। वेरी गुड बेटा, शक्ल से नोटी है तू, वैसे अच्छा बच्चा है तू, शाबाश। बनाओ इनके आंसर, बनाओ फटाफट। हो गया, इजी था। बताना जरा क्या है। द ट्रेन कुड हैव बीन कॉट बाय। इजी है ना? ठीक है। तो देयर आर सर्टेन मॉडल्स दैट कम इन पास्ट एंड देयर आर सर्टेन मॉडल्स दैट डू नॉट कम इन पास्ट। जैसे कि कैन कभी भी पास्ट में, कैन को रिप्लेस के लिए कुड आ सकता है, मे भी आ सकता है पास्ट में, माइट भी आ सकता है, शुड नहीं आ सकता, शुड हैव आ सकता है। बोलो हाँ या ना? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? छोड़ दिया जाए। चलो तुम्हारी बात मैं आज मान लेता हूं। उससे पहले मॉडल वाला ट्रीटमेंट हमारा खत्म हो गया है। टॉपिक अभी टेंटिवली जो मुझे लग रहा है 2 या 3 क्लास का बचा है, यही वाला सेम टॉपिक। उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू एवरीबॉडी।